हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए पिछले 11 साल के प्रश्नों को आज हम लोग यानी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको बता दें, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके फाइनल एग्जाम 2022 में जो प्रश्नों को पूछा जाएगा, वैसे प्रश्नों को यानी कलेक्ट किए हैं और ये कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा ये सारे क्वेश्चन जो है ये टिक किया गया है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलेगा, इसे शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आज का क्लास आपके लिए धमाकेदार यानी होने वाला है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, एक एक बच्चा को यानी 10-10 बार यानी शेयर करना है अपने दोस्तों में। और इस वीडियो का आज का लाइक है टारगेट का 1K का आपको पुराना है, क्योंकि आपके लिए इतना हम स्ट्रगल करते तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको भी इतना करना चाहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। मनुस्मृति के रचिता कौन थे? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको। मनुस्मृति के जो रचिता थे, इसका आंसर आपको पता ही होगा, यानी मनु है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, भीम की पत्नी थी, यानी भीम के जो पत्नी थी आपको पता ही होगा, यानी भीम की पत्नी कौन थी? यानी हिडंबा था, आपको पता होगा, साथ में के द्रौपदी भी था। ठीक है, ये अर्जुन द्वारा जीता गया इसका था, लेकिन सब भाइयों का यानी पांचों का था, यानी ठीक है। तो द्रौपदी का भी था, द्रौपदी उसका पत्नी भी। भीम का पत्नी कौन कौन है? यानी हिडंबा भी है और द्रौपदी भी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गंगापुत्र यानी किसे कहा जाता है? 3 नंबर सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया। गंगापुत्र यानी किसे कहा जाता है? पहला अर्जुन दिया हुआ है, विदुर, भीष्म है आपका पांडु। तो देखिए, गंगापुत्र जो कहा जाता है वो भीष्म को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिमन्यु किसका पुत्र था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको। बताना है कि अभिमन्यु जो था ये किसका पुत्र था? तो ये अर्जुन का पुत्र था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? यानी महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो आपको बताना है। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका सिद्धार्थ यानी एब्सोल्युटली यानी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न से प्राचीन वेद यानी कौन है? तो प्राचीन वेद आपको पता होगा, यानी वेद की संख्या जो 4 है, चारों वेद दिया हुआ, समवेद दिया हुआ, ऋग्वेद दिया हुआ, अर्थवेद या यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद जो है आपका यानी ऋग्वेद है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हिनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो आपको पता होगा, यानी हिनयान और महायान धर्म के बारे में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या कहलाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यानी कहाँ हुई थी? यानी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? बोध गया में, पटना में, दिल्ली में, आपका राजगीर में। तो बताइए 8 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यानी कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी बोध गया में गौतम बुद्ध को यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या कहलाता है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? यानी फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? अकबर ने बनाया था, जहांगीर ने, आपका शाहजहां, आपका बाबर ने। तो बताइए 9 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, यानी फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो बनाया था वो अकबर के द्वारा बनाया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका यानी हो जाएगा बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 11 नंबर सवाल देखिएगा, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो आपको पता होगा, तंबाकू का सेवन जो किया गया था सर्वप्रथम अकबर के द्वारा किया गया था और इस पर प्रतिबंध जो लगाया था यानी जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर सवाल, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? जो भारत का प्रथम मुगल सम्राट था, यानी बाबर ने यानी क्या क्या था, यानी मुगल सम्राट का यानी प्रथम क्या था, यानी सम्राट था। और आपको बता दें, यही जो है मुगल वंश का नींव रखा गया था, यानी 1526 में यानी नींव रखा था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अकबर निम्नलिखित में से यानी किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका था? आपको पता होगा, नहीं अकबर के द्वारा जो है किस पर अधिकार नहीं किया गया था? ये चित्तौड़ पर अधिकार वो नहीं कर पाया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। कहीं कहीं आपका मेवाड़ भी दिया हुआ रहता है, लेकिन इसका जो है राइट आंसर आपका चित्तौड़ यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। स्थापत्य कला का सबसे अधिक जो विकास हुआ था आपको पता होगा, यानी शाहजहां के काल में हुआ था और चरमस्कार पर पहुंचा था जहांगीर के काल में पहुंचा था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जजिया किससे लिया जाता था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो जजिया जो लिया जाता था वो जिम्मियों से लिया जाता था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? यानी लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? आपको पता होगा, यानी इब्राहिम लोधी को यानी कौन हराया था? बाबर ने हराया था और यही इसका लास्ट यानी वंशज था,
क्योंकि 1526 में बाबर ने ही क्या पानीपत का प्रथम युद्ध में यानी किसको हराया था, यानी इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, लोदी वंश का लास्ट यानी यही शासक था और इसी को हरा करके 1526 में बाबर ने यानी मुगल वंश का नींव रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे, यानी विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, यानी उन लोग क्या कहते थे, यानी राय कहते थे, यानी आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हम्पी नगर के साम्राज्य से संबंधित है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन पता होगा आपको, यानी हम्पी जब वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा एंगर व्यवस्था संबंधित थी, जो एंगर व्यवस्था जो संबंधित थी वो किससे संबंधित था, आपको बताना है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो एंगर जो है यानी विजयनगर साम्राज्य से, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन दिया था, पहला आपका डेमिंगो स्पेस दिया हुआ, दूसरा फर्नांडो नूनीज, तीसरा अब्दुल रज्जाक, चौथा आपका निकोलो कॉन्टी। तो बताइए 20 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, यानी महानवी के डिब्बे को यानी किसने विदेशी यात्री का विजय का भवन दिया था, तो इसका 20 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए, यानी इसका आंसर जो होगा यानी डेमिंगो स्पेस, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर सवाल, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो बीजक में जो है अकबर कबीर का है, यानी ऑप्शन आपका बी ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई किस वंश की रानी थी, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि मीराबाई जो था यानी किस वंश की रानी थी, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चौहान वंश की थी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा, क्या चौहान या राठौर, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 23 नंबर सवाल, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बता होगा आपको, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक जो थे यानी कौन थे, बिल्कुल वासवन्ना था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था आपको पता होगा 1600 ईस्वी में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किताबुल लिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, किताबुल लिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना, अलबेरूनी का मिलता है, अब्दुल रज्जाक का, इब्न बतूता का, बर्नियर का। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, किताबुल लिहाला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी जल्दी बताएंगे फटाफट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी इब्न बतूता का मिलता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। किताबुल लिहाला में किसका यात्रा मिलता है, यात्रा वृत्तांत मिलता है, यानी इब्न बतूता का मिलता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी, तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको पता होगा, यानी टेवरेनियर को इसमें रुचि था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यानी यात्रा वृत्तांत है, अलबेरूनी का है, इब्न बतूता का, फ्रांसवा चरित का है, पर मुंडा का है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 27 का आंसर आपको बताना है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है, ये बहुत ही मोस्ट विवेक क्वेश्चन और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दामिन ई कू क्या था, तो इन चारों में से आपको बताना है कि दामिन ई कू क्या था, इन चारों में से इसका राइट जो आंसर होगा आपका यानी भूभाग होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त का जनक यानी कौन था, जो अस्थायी बंदोबस्त का जनक जो था, ये इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कार्नवालिस होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1793 में ही कार्नवालिस कोड बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति यानी कब किया था, 1773 में, 1772 में, 1774 या आपका 1775। तो आपको बताओ कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो द्वैत शासन प्रणाली जो समाप्त किया गया था 1772 में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, सीधो एम कनू था या सेवरम था, या आप देखिएगा बिरसा मुंडा था या चित्रसेन था। तो देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह का जो नेता था वो बिरसा मुंडा था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, यानी उलगुलान विद्रोह का नेता के बारे में आपको बताना और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी उलगुलान विद्रोह का अभिनेता यानी बिरसा मुंडा ही था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना, आपको पता ही होगा 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो आपका पार्मस्टन थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बच्चे तो आपको लॉरेंस बताएंगे, ये गलत होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत, इसका आंसर आपका पार्मस्टन यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 34 नंबर सवाल देखिएगा, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व यानी जो है किसने किया था, पहला आपका बेगम हजरत महल, खान अब्दुल गफ्फार खान, बहादुर शाह जफर द्वितीय, आपका तांटिया टोपी। तो बताइए 34 का आंसर क्या होगा, अवध में जो स्वतंत्र सेनानियों का जो नेतृत्व किया गया था वो बेगम हजरत महल किया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत यानी कब हुई थी,
भारत में रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुआ था यानी कब हुआ था, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताया होगा आपको। भारत में जो रेलवे लाइन की शुरुआत हुआ तो 1853 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जो आपकी स्क्रीन पे आ गया 36 नंबर सवाल देखिएगा। 1857 की क्रांति यानी आरंभ हुई थी, 10 मई को आरंभ हुआ था, 13 मई को आरंभ हुआ था, 18 मई को या 26 मई को? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1857 की क्रांति जो आरंभ हुई थी यानी आपका 10 मई को यानी आरंभ हुआ था, और ये 31 मई का यानी क्या था, यानी 31 मई को यानी होने वाला था, लेकिन इससे पहले यानी 10 मई को ही ये हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा क्या कहलाता है, जाजिया किससे लिया जाता था, यानी जजिया जो है लिया जाता था, यानी किससे लिया जाता था, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा। जजिया जो लिया जाता था यानी जिम्मियों से लिया जाता था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 38 नंबर सवाल, अल्बेडन किसके साथ भारत आया था? पहला आपका तैमूर है, मोहम्मद गोरी है, गजनी या मोहम्मद बिन कासिम? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 38 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन किसका होता है, मोहम्मद गजनी के साथ आया था, नहीं ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध यानी विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, यानी प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, यानी हम्पी पे स्थित है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंगर एंगर व्यवस्था संबंधित थी, जो एंगर व्यवस्था जो संबंधित थी यानी किससे संबंधित था, मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से? तो आपको पता होगा यानी एंगर जो संबंधित था यानी विजयनगर साम्राज्य से था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? पहला आपका महात्मा गांधी, दूसरा विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, उपयुक्त सभी? तो बताइए 41 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो गीता के महत्व पर जो किसने विचार व्यक्त किए थे, आपको पता होगा इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, नहीं इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? पहला आपका वेद व्यास, दूसरा कालिदास, तीसरा आपका सूरदास, चौथा आपका मनु? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, मनुस्मृति के जो रचयिता थे कौन थे, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी मनु विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 43 नंबर सवाल, महाभारत की रचना यानी किसने की थी? पहला आपका वाल्मीकि, दूसरा कालिदास, तीसरा आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है यानी वेद व्यास, चौथा आपका तुलसीदास? तो महाभारत का लेखक के बारे में आपको बताना है, और इसका आंसर आपको तो पता ही होगा, यानी महाभारत का जो लेखक है आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी वेद व्यास राइट आंसर हो जाएंगे। और ये महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, ये कहाँ पे चला था, यानी कुरुक्षेत्र के मैदान पर चला था। इसका आंसर तो आपको ये सबको पता ही है, सीरीज हम आपको थोड़ा कभी कभी एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या था? तो प्राचीन भारत के जो महाकाव्य का नाम है वो रामायण एंड महाभारत था, आपको पता होगा। ठीक है, और रामायण का लेखक वाल्मीकि है, महाभारत का लेखक यानी वेद व्यास है, और ऋग्वेद का जो है आपका यानी सबसे प्राचीनतम वेद है ये ऋग्वेद है। और ऋग्वेद कितना है, यानी 4 है, चारों वेदों का आपको नाम याद होना चाहिए, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, तो और मनुस्मृति का जो लेखक है यानी मनु है, आपको ये भी तो पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो आपको पता होगा यानी मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, और 8 प्रकार के विवाह का आपको नाम हम बताए थे, और आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 8 प्रकार का विवाह का नाम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बुद्ध का यानी बुद्ध का जो सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश यानी क्या कहलाता है? जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश यानी क्या कहलाता है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका धर्मचक्र प्रवर्तन कहा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 47 नंबर सवाल, त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? सुत्त पिटक आता है, विनय पिटक आता है, अध्ययन पिटक आता है, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर जो आपका यानी उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा 48 नंबर सवाल, इनमें से यानी कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे? पहला आपका 4 ऑप्शन में नागसेन, कनिष्क, अशोक या आनंद? तो इसका आंसर होगा आपका आनंद, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था? अशोक में या आपका कनिष्क? तो इन दोनों में से ही आपको बताना है। 49 नंबर सवाल का आंसर जो होगा आपका यानी कनिष्क के ही काल में हुआ था, यानी धर्म विभाजन और मतलब विभाजन हुआ था हीनयान और महायान धर्म में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है, महापरिनिर्वाण या संबोधित या महाविनिष्क्रमण? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 50 नंबर सवाल का आंसर आपका महाविनिष्क्रमण, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 51 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? यानी गौतम बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध संघ की स्थापना किया गया था वो सारनाथ में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? यानी आईने अकबरी के अनुसार जो भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 8 प्रकार में बांटा, सॉरी
ये जो है भूमि को यानी कितने प्रकार, 4 प्रकार में बांटा गया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और ये 5 प्रकार में आयन अकबरी कितने प्रकार में विभक्त है, यानी 5 प्रकार में विभक्त है। आयन अकबरी का लेखक कौन है, यानी अबुल फजल है, आपको पता होगा। यानी आयन अकबरी जो है तीसरा भाग है, यानी अकबरनामा का तीसरा भाग है आयन अकबरी। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, यानी सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था ये किस आकार का था, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था यानी त्रिभुजाकार क्षेत्र में था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सिंधु सभ्यता में युगल सावधान कहाँ से मिला था, यानी सिंधु सभ्यता में युगल सावधान जो मिला था ये आपका कहाँ से मिला था, इसका आंसर आपका राखीगिरी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु सभ्यता में विशाल असनानगर के कहाँ से मिले थे, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बता होगा आपको। यानी सिंधु सभ्यता में जो विशाल असनानगर जो मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते थे, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, यानी मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा को यानी सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था, तो मोहनजोदड़ो का खोज जो 1922 में किया गया था ये आपको पता ही होगा, यानी आर.डी. बनर्जी के द्वारा, यानी राखल दास बनर्जी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। कालीबंगान ये आपका कहाँ पे स्थित है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बता होगा आपको। कालीबंगान के बारे में आपको अगर पूछा गया तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59, लोथल कहाँ स्थित है, लोथल के बारे में बताइए, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा। लोथल जो आपका यानी कहाँ पे स्थित है, यानी गुजरात पे स्थित है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो आपको पता ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था आपका यानी मोहनजोदड़ो था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती थी, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना आपको, यानी समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नेपोलियन से किया जाता था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, मुंडक ने किया था, बिंबिसार ने किया था, या आप देखिएगा आपके स्क्रीन पर उदयन ने, आप अशोक ने, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उदय के द्वारा, यानी उदयन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर सवाल, इंडिका के लेखक यानी कौन था, इंडिका के लेखक जो था यानी कौन था, तो आपको इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, यानी मैगस्थनीज था, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट है, इसका आंसर आपका मैगस्थनीज यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 64 नंबर सवाल, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, यानी मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था आपको पता होगा, यानी इसका आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा था इसका बिंदुसार, तीसरा अशोक था, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, 65 नंबर सवाल का आंसर बताना, और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी फायान आया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फटाफट देखिएगा आप लोग, थोड़ा वीडियो लॉन्ग बन रहा है। गंगापुत्र यानी किसे कहा जाता था, गंगापुत्र किसे कहा जाता है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी जल्दी बताएंगे, तो इसका आंसर आपका 20 में राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दुर्योधन की माँ यानी कौन थी, तो दुर्योधन की जो मां थी आपको पता ही होगा, यानी कुंती था, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कालिदास किसके समकालीन थे, कालिदास जो थे किसके समकालीन थे, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, मगध का प्राचीनतम राजधानी आपको बताना है, क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार, और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो मगध का प्राचीनतम राजधानी आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या राजगढ़ है या पाटलिपुत्र है, इन दोनों में से आपको बताना है, और फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इलाहाबाद यानी प्रयाग प्रशासित की रचना है, प्रशासित की रचना हो गया, यानी प्रयाग प्रशासित की जो रचना है ये किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आपका हरिसेन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या करो में, कहीं पे आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिए, उसके बाद एग्जाम स्पेस दे करके एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY, स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना क्या, .com, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी, यानी सॉरी बोर्ड एग्जाम स्टडी .com आपको सर्च करना है।
जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडिया नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग। तो आपको इसी में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, राइट। तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का हो, जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5-5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है। कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जा करके आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया। तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आसान तरीका से उतार सकते हो। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, वीवीआई है, सभी वीवीआई क्वेश्चन है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।